अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 119। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। भगवान विष्णु की शक्तियाँ तीन तरह की हैं, आध्यात्मिक, जीव तथा ज्ञान। अज्ञान मतलब माया। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है किंतु वे मोहग्रस्त होने के पात्र हैं। और तीसरी शक्ति अज्ञान से भरी है, सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती है। तीसरी जो शक्ति है ना, ज्ञान, ये बड़ी डिटेल्ड है। ये भी अपने आप में कोई छोटी मोटी, ऐसा मत सोचिए कि अज्ञान है मतलब लैक ऑफ नॉलेज। इस संसार में कितने साइंटिस्ट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने अकाउंटेंट्स हैं, न जाने कितने तरह की शिक्षाएं हैं, खाने की शिक्षा, घूमने की शिक्षा, और निरंतर स्कूल कॉलेज खुलते जा रहे हैं। अज्ञानता कैसे कह सकते हैं उसको हम? चारों तरफ स्कूल एंड कॉलेजेस का भरमार है, ख़ासतौर पे अभी की डेट में। सरकार भी खूब छूट देती है हर तरफ, लेकिन फिर भी अज्ञानता का मतलब है कि ये जो ज्ञान है इसमें भौतिक ज्ञान दिया जाता है, केवल भौतिक ज्ञान, जो कि सदैव सकाम कर्मों में व्यक्ति लगा रहता है। अज्ञानता इसको इसलिए कहते हैं कि रेत के मकान में केवल बच्चों का खेलना कूदना ठीक है। अगर रेत के मकान में बहुत ज़्यादा सीरियसली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इसको ऐसा बनाएंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे, यहाँ इतने दरवाजे होंगे, यहाँ इतनी खिड़की होंगी, यहाँ एसी लगा होगा, है ना, तो वो मूर्खता है, क्योंकि रेत का मकान आज है और कल नहीं है, ये कन्फर्म्ड है। उसी तरीके से तो उस ज्ञान का कोई, उसको अज्ञानता ही कहते हैं। ऑल्दो वो ज्ञान लग रहा है कि क्या वंडरफुल रेत का घर बनाया आपने, लेकिन उस ज्ञान का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो अज्ञानता है। उसी तरीके से संसार में ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है उस ज्ञान का, इसलिए वो अज्ञानता। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है तीसरा ज्ञान बताना अज्ञानता। और जीव क्या है? जीव ज्ञान या आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है किंतु मोहग्रस्त हो जाता है, इस अज्ञानता से मोहग्रस्त हो जाता है। यहाँ पे वाला अट्रैक्शन उसको दिखता है। वास्तव में क्या अट्रैक्शन दिखता है उसको? दो कारण हो सकते हैं कि एक तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान जगत की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इसको ही सर्वस्व समझता है, एक तो ये समस्या हो सकती है। दूसरा, आध्यात्मिक जगत में एक फ़िलॉसफी बोली जाती है, करने को बताया जाता है आचरण में, कि हम लोग कृष्ण के दास हैं, और यहाँ पर वो मालिक बनने का प्रयास करता है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण से वो इस अज्ञानता में पड़ जाता है। मालिक बनते बनते वो एक दिन ईश्वर ही बनना चाहता है वास्तव में। तो मालिक जो बनना चाहता है लेकिन मालिक बन नहीं पाता है, ये बड़ा समस्या है। और हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वो शायद ऐसा कर पाएगा, और कुछ हद तक वो कहीं सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं कर ही तो लिया। कुछ उस पर धन आ गया, अगर उसके अपने हिसाब से वो घूमने फिरने लगा, इतना धन आ गया संसार में, कहीं भी खाने पीने लगा, तो उसको लगता है ये मैंने कर तो लिया। लेकिन वो भूल जाता है कि थोड़े समय बाद ये धन भी ही रह जाएगा, और कई बार तो शरीर इतना रोगी हो जाएगा कि वो उस धन से कुछ कर ही नहीं पाएगा, और नहीं तो अल्टीमेटली वो चला ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये अज्ञान, ये ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है। इन चीज़ों से ये जीव जो अट्रैक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो बड़ा बनने की और भोगने की जो इच्छा है, वो आध्यात्मिक जगत में कोई भी अगर अच्छा गुरु होगा तो यही सिखाएगा कि आपको भगवान का दास बनना है। अब ये फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि संसार में तो मालिक बनना सिखाया जाता है, हाउ टू बी रिच, मॉन्क हु सोल्ड अ फरारी, यू कैन विन लॉट ऑफ थिंग्स। संसार में ये सिखाया जाता है कि आप कैसे जीतो, आप कैसे बड़े बनो, राइट। तो ये है, इसलिए उसको वो ये जगत कई बार ज़्यादा अच्छा लगता है। आई कैन लिव विद फ्रीडम, मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। आध्यात्मिक जगत में लगता है कि नहीं, अब मुझे पूछना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा, उनके अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, और यहाँ हम फ्रीडम में होके काम करना चाहते हैं। इसलिए हमें ये जगत अट्रैक्टिव लगता है संसार में। और यही जीवात्मा का वास्तविक फॉल डाउन है, जब वो अपने स्वतंत्र इच्छा को अपने हिसाब से, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे को आपने स्वतंत्र इच्छा दे दी, माना कि हम आपको ये देते हैं कि आप थोड़ा, अब हम आपको आपके उस पर छोड़ रहे हैं, अब अपने हिसाब से पढ़िए आज से, क्योंकि आपको बड़ी दिक्कत होती है, हम आपको टोकते हैं, रोकते हैं। तो और बच्चा उसका दुरुपयोग कर ले, उसे मज़ा आ गया बस, अब तो मुझे ना तो कोई डांटेगा, डांट नहीं सकते आप,
ना मारेगा, मार नहीं सकते आप, ना पढ़ाई के लिए टोकेगा, पढ़ाई नहीं टोक सकते आप, तो मैं अब तो ज़िंदगी के मज़े आ गए। और उसने अगर इस फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो वहीं से उसी दिन से उसकी बर्बादी के दिन चालू हो जाते हैं, जो कि उसको बहुत बाद में समझ में आता है। उसी तरह से हम भी संसार में जब गुरु भगवान से स्वतंत्र, शास्त्रों से स्वतंत्र जी के रह के जीना चाहते हैं तो उसी दिन से हमारा बर्बादी के दिन चालू हो जाते हैं। तो ये है हमारा मोहग्रस्त हो जाना। सदैव से काम कर्मों में ये दृष्टिगोचर हो जाते हैं। यह विष्णु पुराण से लिया गया, भगवत गीता से लिए गए पिछले श्लोक में यह स्थापित किया गया कि जीवों को भगवान की शक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान शक्तिमान है और शक्ति के अनेक प्रकार हैं। विष्णु पुराण से लिए गए उपर्युक्त श्लोक से भी इसकी पुष्टि होती है कि शक्तियाँ कई प्रकार की हैं और 3 श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया। एक और नाम इनका लेते हैं, आध्यात्मिक, तटस्थ, बहिरंग। ओके, आध्यात्मिक शक्ति कहाँ होती है? भगवान के आध्यात्मिक जगत में उसका कार्य क्षेत्र है वैकुंठ में। और अज्ञान या बहिरंगा, माया, ये भौतिक जगत में उसका कार्य क्षेत्र है। और तटस्था क्या है? तटस्थ जैसे नाम ही दिख रहा है ना, इधर की उधर की कहीं की भी हो जाती है। वो है तो वो आध्यात्मिक जगत की, लेकिन वो इधर कहीं भी चल पड़ती है। जैसे संसार में एक मनुष्य जो कि इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, भगवान गीता में बोलते हैं कैसे उसको इंद्रियां इधर से उधर लेके चली जाती हैं। जैसे एक नाव को हवाएं, जिस नाव में एंकर नहीं लगा है, हाँ, तो वो क्या है, उसको हवाएं कहीं भी बहा लेती हैं। आदमी ऐसे ही जीना चाहता है वास्तव में। एंकर क्या हो गया? गुरु साधु शास्त्र से पकड़ा गया, अब नहीं जा सकते आप, अब हम आपको डायरेक्शन देंगे, सिग्नल आएगा, कैप्टन होगा, वो बताएगा इधर को चलो, इधर को चलो। और एक नाव जो स्वतंत्र रूप से चल रही है, जहाँ हवा ले जाए, कटी पतंग जैसी मेरी ज़िंदगी, जहाँ हवा ले जाए वहीं बैठ चलो। हाँ, तो ऐसी नाव का क्या हश्र होता है हम सोच सकते हैं। किसी भी दिन वो ऐसी जगह में फंस जाएगी जहाँ भयंकर तूफान में वो डूब जाएगी। तो इसलिए बंधना हमारे लिए बेहतर है, बता रहे। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, और यद्यपि मैं सारे जीवों का स्वामी हूँ, किंतु तो भी मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हर युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। आत्म माया आध्यात्मिक शक्ति का सूचक है। जब कृष्ण इस या किसी अन्य ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं तो वे ऐसा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, भौतिक शक्ति के अंडर में नहीं आते। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि ये भगवान भौतिक शक्ति के अंडर में आके कोई रूप धारण करते हैं। हम भौतिक शक्ति के बल पर जन्म लेते हैं। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आता है या कहीं भी जाता है या वटेवर कोई भी कहीं जाता है तो पूरा उसका सिस्टम, हर चीज़ वहाँ से चलती है और उसी के अंडर में रहता है। आप उसको बंदी नहीं बना सकते इंडिया में। आपकी कंट्री के अंडर, कंट्री के नियमों के अंडर नहीं आ जाता वो एकदम से। तो इस प्रकार से ये छोटे से आदमियों के साथ ये पूरा देखते हैं। अब कारवां आता है, एक बार आए थे, 1-2 बार जब अमेरिकन, तो उनकी पूरी कारें तक यहाँ तक आई। बताइए, उनका सारा सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे चल के आया। सब कुछ पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ उठ के आ गया और एक मिनी अमेरिका से बन के साथ में चलता रहता है। तो व्हाट अबाउट कृष्णा? कृष्णा इस संसार में आएंगे तो हमारे नियमों के अंडर में आ जाएंगे, प्रकृति के अंडर में आ जाएंगे, जन्म मृत्यु के अंडर में आ जाएंगे, बीमारी भी हो जाएगी उनको। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है क्वेश्चन। जब कृष्ण या किसी और ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं तो ऐसा आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं। भौतिक शक्ति के बल पर जन्म लेते हैं, किंतु जैसा कि हम क्या है, भौतिक शक्ति के बल पर जन्म लेते हैं, इसलिए हमारे जन्म को जन्म कहते हैं, हमारे जन्म को अवतरण नहीं कहते। हाँ, जैसे कि आजकल बहुत सारी स्टोरियाँ चल रही हैं, स्टोरी ऑफ री इनकारनेशन। अबे आदमी कभी री इनकारनेशन कर ही कैसे सकता है? आदमी तो टपकता है, जैसे हमारे शरीर से मल टपकता है, विद नो डेस्टिनेशन। हाँ, कुछ नहीं पता समय के थपेड़े उसको कहाँ ले जाएंगे। हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग। हाँ, पैदा होता है तो माँ बाप उसको कचरे के डब्बे में डाल देंगे या रजाई में रखेंगे, नो आइडिया, नो कंट्रोल, जस्ट एट द मर्सी ऑफ सम अदर पर्सन। कृष्ण संसार में बालक बन के आते हैं तो हाँ, अपनी माँ और पिताजी को सबसे पहले उपदेश देते हैं। बताइए जरा, पैदा होते ही उपदेश चालू हो जाता है। देवकी और वसुदेव को जेल के अंदर उपदेश, फर्स्ट लेक्चर भाई कृष्णा। हाँ, मैं बताता हूँ, तुम कि मुझे क्या बताओगे कि मुझे डायपर बदलना है कि नहीं? मैं बताता हूँ कि तुम्हारे कितने डायपर पहले बदले जा चुके हैं। तुम पहले इस जन्म में ये थी, उससे पहले ये थी, उससे पहले ये थी, तुमने मेरी तपस्या करी, हे सुतपा प्रश्नि गर्भा, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान प्रवचन देने लगते हैं। तो हाउ कैन वी से दैट कृष्ण का जन्म और हमारे जन्म में अंतर नहीं है?
उनका जन्म, इसलिए उनके जन्म को अवतरण इनकारनेशन कहते हैं। हम तो टपकते हैं, हम तो फेंके जाते हैं। कोई व्यक्ति बता रहा था कि किसी ने किसी को देखा, ऐसे बहुत घटनाएं हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरे संसार में ही अब तो कितने सारे केस ऐसे रजिस्टर किए चुके हैं। व्यक्ति ने देखा वो मर रहा था, उसको लेके पकड़ के गए। वहाँ पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, अरे ये तो गलत आदमी को ले आए, कुछ कुछ हुआ और मुझे नीचे फेंक दिया वो दोबारा से, तो लिटरली फेंक ही दिया उधर से। हाँ, तो इस प्रकार से हमें यहाँ फेंका जाता है इसलिए हमारा पुनर्जन्म होता है। तो ये बता रहे हैं कि पुनर्जन्म हमारा भौतिक शक्ति के प्रभाव में होता है, और भगवान जब संसार में आते हैं, इनकारनेट करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में आते हैं। अंडर में नहीं आते, आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करके आते हैं। भौतिक शक्ति अंधकार की शक्ति, आध्यात्मिक कार्यों में पूर्ण अज्ञानता की शक्ति है। भौतिक शक्ति अंधकार की शक्ति, आध्यात्मिक कार्य में पूर्ण अज्ञानता। इसलिए हमने बताया कि ये भी एक शक्ति है, ये भी एक ज्ञान है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक कार्यों के लिए पूर्णतया अज्ञानता है। भौतिक शक्ति में जीव सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है। सारा का सारा संसार सकाम, बड़ा मुश्किल है। हमने तो ये एहसास किया है कि कितना भी प्रवचन दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लोगों को सकाम कर्म से निकालना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। लोगों के अंदर रिनंसिएशन पैदा करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हैं, छोड़ दीजिए, ये कीजिए। मैंने कहा कोई छोड़ता ही तो नहीं है। जब संसार को छोड़ने को बोलेंगे तो प्याज को छोड़ेंगे, दिस इज़ द कंडीशन। तो इतना तो बोलना ही पड़ता है, तब जाके वो प्याज को छोड़ेगा, नींद को छोड़ेगा, चाय को छोड़ेगा। छोड़ दे, कोई बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही इस संसार की सच्चाई बता रहे हैं यहाँ पर कि जीव भौतिक या सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, और यही उसके बंधन का भी कारण है, दुख का भी कारण यही है, लेकिन समझ में नहीं आती है उसके। दिन रात उसके दिमाग में बस यही चलता है, कौन सा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से 2 पैसे बचेंगे, यहाँ पे 2 बढ़िया जीव को कुछ बढ़िया मिल जाएगा। जस्ट लाइक जानवर, आप जानवर देखिए, एनिमल डिस्कवरी चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, सारे के सारे जानवर यही चिंता में रहते हैं, सुन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसके बाद खा लिया, गया। अभी टाइगर जैसा व्यक्ति भी पेड़ पे चढ़ गया, एक टहनी पे धुत करके सो गया, बस जीवन का आनंद है ये। फिर नीचे उतरा, किसी नदी वदी में गया, कोई मछली पकड़ ली, कोई जानवर मार दिया, फिर पेड़ पे चढ़ा, सो गया। फिर मीटिंग के लिए कोई शेरनी मिली, उसके साथ लग गया, फिर आया, फिर सो गया। कुछ चिड़िया ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, उसने बढ़िया बढ़िया घोंसले बना लिए। हाँ, अर्थक्वेक में भी जिनका कुछ ना हो, हाँ, इतने स्पॉन्जी, हाँ, ये घोंसले से हमारे मकान टूट जाते हैं। ये चिड़ियाओं के घोंसले जो हैं, कई चिड़ियाओं के ऐसे तिनके बुन देती है कि वो टूट ही नहीं सकता घोंसला, उसको पटक के मारो तो भी। उन्होंने खूब दिमाग लगाया। तो यही दिमाग, यही सकाम कर्मों में जीव प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि भौतिक शक्ति के प्रसार से सुखी बन सकता है। चिड़िया भी यही सोचती है, हम भी सोचते हैं। चिड़िया भी बेडरूम बनाती है, आपने देखा होगा ना, बया पक्षी होता है, उसका घर होता है और अच्छा सा पेड़ पे लटका होता है, उसमें कमरे होते हैं, बाकायदा बेडरूम, अलग अलग कमरे होते हैं उसके अंदर। तो वैसे ही हम भी सोचते हैं बस ये बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। यह तथ्य इस कलयुग में विशेष रूप से उजागर होता है, क्योंकि मानव समाज आध्यात्मिक प्रकृति को समझे बिना भौतिक कार्यकलापों को बढ़ाता जा रहा है। आज के लोगों को अपनी आध्यात्मिक पहचान का लगभग कोई ज्ञान ही नहीं है, इग्नोरेंट टोटली। वे अपने आप को भौतिक जगत के तत्वों से उत्पन्न मानते हैं और जीवन की सफलता इसमें मानते हैं कि देखो जी, ये आदमी ने 17 साल में पढ़ाई कर ली, 12वीं कर ली, उसके बाद इसने ये ग्रेजुएशन कर ली किसी भी लाइन में, उसके बाद ये कर ली, उसके बाद इसका विदेश में कहीं सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इसकी शादी हो गई, उसके बाद इसके बच्चे हो गए, उसने एक कमरा ले लिया। दिस इज़ लाइफ, ये जीवन की सफलता है। और हर कोई इसी तरह को चल रहा है। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि दिस इज़ सक्सेस। मैं एज ए पेरेंट भी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को यहाँ तक ले आया। कहाँ तक ले आया? रोटी कपड़ा मकान तक, आहार निद्रा भय मैथुन तक। शादी कर दी, पीपल आर वेरी हैप्पी, मैंने अपने बच्चे की शादी कर दी। क्यों कर दी? टू मेक देम रेडी टू हैव सेक्स, लीगलाइज सेक्स। हाँ, बड़े खुश हैं हम, बच्चे की शादी हो गई, सो दैट ही कैन। बड़ा कड़वा लगता है सुन के एक्चुअली में, लेकिन सच्चाई तो यही है। वट एल्स दे आर गोइंग टू डू? दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, द पर्पज लाइफ। They just come together to unite physically and we are very happy कि हमने शादी कर ली, अब now they can legally enjoy। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक भौतिक इंद्रियों वाला या भौतिक शरीर है
तब तक इंद्रियों का यथासंभव भोग कर लेना चाहिए। अगर हमारा पुत्र पुत्री भोग कर पा रहा है, कर पा रही है, देन वी आर वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, पे सेटिस्फाइड, मेरा बच्चा बड़ा सुखी है। उनके पास पता है, उनके पास ये है। आता है घर में घुसते हैं ना, तो अपने आप कहीं पर मैंने देखा कि कहीं पर एसी था ही नहीं और कहीं पर हीटर ही नहीं था, लेकिन कमरे का टेम्परेचर ज़बरदस्त था। बड़े खुश हैं मेरे बच्चे। बहुत सारी ऐसे चीज़ें इंसान बनाते जा रहा है। हमें लगता है कि वास्तव में वो सुखी है, लेकिन हम सभी देख सकते हैं उनके जीवन में भयंकर दुख आते ही हैं। हमें लगता है नहीं, वो दुख को कारण कुछ और है और ये तो कुछ और है। जबकि दोनों मिश्रित हैं। इस सारे दुखों का कारण ही ये है कि हम इस संसार में हैं। यहाँ पर होना ही एक दुख है, होने की वजह से ही सारे दुख हैं, है कि नहीं। कोयले की खान में, सुरंग में जाएंगे तो काले हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम कोयले की खान में हैं, काले हम होंगे ही होंगे। वो बनाया ही ऐसा गया उसको, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारा टाइम एंड एनर्जी इज गोइंग इनटू इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ लाइफ। और कितना क्रिटिकल है ये समय, नोबडी नोज कि वो कल का सवेरा देखेगा कि नहीं देखेगा। कई बार हम ऐसा लेक्चर लेते हैं और इतने लोग जुड़ गए और वास्तव में ऐसा होता है कि अगले दिन कोई व्यक्ति ने सवेरा देखा ही नहीं, चला गया वो। आज का सनसेट वॉज द लास्ट सनसेट, आज का सनराइज वॉज द लास्ट सनराइज। नोबडी नोज एक्चुअली में, हम लोग भी नहीं जानते हैं, बट एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि हम लोग यहाँ रहेंगे, तो इसके लिए जब तक उसको जीवन को, जब तक रहेंगे, चलो ठीक है प्रभु जी मरना तो है ही, जब तक रहें तब तक तो सुखी रहें। इस प्रोसेस में हमने उस वैल्यूएबल टाइम को खो दिया। ये वो स्टोरी, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी मेरी लाइफ की जो हमने आपको सुनाते हैं शुरुआत के दिनों में, कि कैसे एक व्यक्ति को राजा बनाया गया एक टेम्परेरी जगह पर 1 साल के लिए, और उसने सारा समय उसको भोगने में लगा दिया। और एक और व्यक्ति को जब राजा बनाया गया, जानते हैं ना वो कहानी को, लंबी कहानी शॉर्ट में बताएं तो 1 साल के लिए राजा बनना था, उसके बाद उसको सज़ा मिल जानी चाहिए थी। उसने 1 साल में भोग किया और सज़ा मिल गई। 1 साल बाद दूसरे व्यक्ति को जब 1 साल के लिए राजा बनाया गया, उसने एक और राज्य क्रिएट कर दिया 1 साल के अंदर, और जब यहाँ से राजा हटाया तो उस जगह का परमानेंटली राजा बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी जिएंगे सुखी से सुख होके जिएंगे, इसके लिए नहीं था ये समय। ये समय था कि जो नेक्स्ट लाइफ है, जो अल्टीमेट लाइफ है, उसको सुखी बनाने के लिए, या उस घर में वापस जाने के लिए। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाके वापस नहीं आना पड़ता, उसके लिए समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। लेकिन सारा समय चला गया रोटी कपड़ा और मकान में, और बचा कुचा दुकान में। तो जब तक इंद्रियों का यथासंभव भोग कर लिया जाए, हम ये सोचते हैं जब तक हैं। किसी बूढ़े व्यक्ति को बोलोगे ना, हाँ बेटा थोड़े ही दिन बचे हैं बेटा, खाने देना, खाने दे। ऐसा देखा हमने, लार टपक रही है उसकी, सच में बूढ़ा हो चुका है, उसको कितनी समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति को भी आप परहेज करने को बोलेंगे ना, ये मत खाओ, सुनेगा नहीं वो। ये मत खाओ, ये मत पियो, एकादशी रख लो, ये नहीं बेटा थोड़े दिन तो बचे हैं बेटा, करने देना। अब थोड़े दिन कहाँ बचे, पूरी ज़िंदगी कर लिया, फिर भी क्या तृप्ति नहीं हुई ना, क्या लाभ हुआ इसका। तो नास्तिक होने के कारण उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि उनका अगला जीवन भी है। और मैं तो कहता हूँ पता है, भारतवर्ष में सबको पता है। इतना निपट मूर्ख व्यक्ति है कि पता होने के बाद तो कहता हूँ ये ज़्यादा मूर्ख है। विदेशियों को पता ही नहीं था, द मोमेंट दे केम टू नो, और उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। हमें तो बरसों से पता है। ऐसे कार्यों को क्या कहते हैं? अविद्या कर्म संज्ञान्या। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से पृथक है। इस तरह उसकी सृष्टि मूलतः भगवान द्वारा ही हुई है, भगवान की शक्ति है ये भी, लेकिन वे उसके भीतर विद्यमान नहीं रहते। जेल के अंदर राजा क्यों रहे? जेल में वो जा सकता है, बट जेल में रहता तो नहीं है ना वो। जेल उसका घर नहीं है, उसका घर तो कहीं और राजमहल है, बाकी शहर है, लेकिन जेल में वो जा सकता है, उसका अधिकार है, उसी का अधिकार है, लेकिन वो रहता नहीं है। वही बता रहे हैं, बस आता है और चला जाता है। लेकिन भगवान वृंदावन कहते हैं, वृंदावन को त्याग कर एक पद भी नहीं निकालते। अगर वो आते भी हैं तो उस धाम को साथ में लाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, धाम के साथ चले जाते हैं, और धाम का इम्पैक्ट तो यहाँ रहता ही है उसके बाद भी। भगवान कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझ पर आश्रित हैं। इससे सूचित होता है कि हर वस्तु भगवान की निजी शक्ति पर आश्रित है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो। भगवान बताते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा।
ये 8 शक्तियाँ हो गई। भूमि आपो अनल अनलो वायु। तो ये हो गया भूमि। आप बताइए, भूमि मतलब भूमि। और आप भूमि और आपो मतलब हो गया जल। उसके बाद हो गया अग्नि, अनल, उसके बाद है वायु, और खम मतलब होता है आकाश। ये हो गए 5। भूमि आपो नलो वायु, 5 खम हो गए 5। वो क्या मनो बुद्धि रेव च, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 मेरी भिन्न भौतिक शक्तियाँ हैं। 8 शक्तियाँ भौतिक हैं, बहिरंगा है, अज्ञान शक्ति जिसको अभी हमने कहा था। भिन्न भौतिक शक्तियाँ इस तरह कार्य करती हैं मानो स्वतंत्र हो। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता से कार्य कर रही हैं, जैसे एक इंजन कार का लगता है कि स्वतंत्रता से कार्य कर रहा है। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि ऐसी शक्तियाँ वास्तविक होने पर भी स्वतंत्र हैं नहीं, केवल अलग की गई शक्तियाँ हैं। भिन्न शक्ति को एक व्यवहारिक उदाहरण से समझा सकता है। मैं डिक्टाफोन में बोलकर पुस्तक लिखता हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं, और जब इस डिक्टाफोन को फिर से चलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, किंतु वास्तव में मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो पहली बार बोला था। किंतु बाद में तो डिक्टाफोन टेप जो मुझसे अलग है ठीक मेरी ही तरह कार्य करता है। समझ में आया? उसको लेकिन भिन्न कर दिया गया उस व्यक्ति से। अगर आप डिक्टाफोन के सामने सो जाएंगे तो वो टोकेगा नहीं, सो क्यों रहो मेरी क्लास में, लेकिन प्रभुपाद के सामने सो जाएंगे तो प्रभुपाद टोक देंगे। हाँ, तो ये अंतर है। ये जो भिन्न शक्ति हुई है भगवान की, जो शक्ति है ये यहाँ पर है, इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये आपको टोकेगी नहीं। लेकिन गुरु आपको टोकेंगे। भगवान की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी प्रकार भौतिक शक्ति मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है, किंतु वह उससे पृथक होकर कार्य करती है। यद्यपि इसके लिए शक्ति भगवान से ही होती है, प्राप्त होती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मया दक्षेण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में अथवा उनके निर्देशन में भौतिक शक्ति इस तरह कार्य करती है मानो वह स्वतंत्र हो, जबकि वास्तव में स्वतंत्र है नहीं। जैसे कि किसी कंपनी में कोई मालिक, कोई बड़े बड़े मैनेजर लोग होते हैं, वो ऐसा लगता है दे आर स्वतंत्र, ऑटोनॉमस, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। वो कंपनी की पॉलिसीज़ में बने हुए हैं, वो शेयर होल्डर्स के अंडर में आते हैं, उस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में आते हैं, वट है ना। लगता है कि ऑलमोस्ट स्वतंत्र ही हैं क्योंकि सारे डिसीजन ले रहे हैं, हमें हर चीज़ पूछनी पड़ती है, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है वास्तव में। ऐसा प्रतीत होता है कि ये भौतिक प्रकृति भी स्वतंत्रता से कार्य कर रही है। पृथ्वी अपने आप घूम रही है, ये सूरज क्योंकि दिख नहीं रहा है ना कोई ट्रैफिक कंट्रोलर, इसलिए हमें लग रहा है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। विष्णु पुराण से लिए गए श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समग्र शक्ति को 3 भाग में बताया गया। सेम चीज़, आध्यात्मिक, अंतरंगा और तटस्थ, तथा भौतिक शक्ति जो भगवान से भिन्न है और स्वतंत्र रूप से कार्यशील प्रतीत होती है। जब श्रील व्यासदेव ने ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन प्राप्त किया तो उन्होंने उनके पीछे भगवान की भिन्न शक्ति को खड़े देखा। भिन्न शक्ति हो गई भगवान के पीछे उनकी माया शक्ति। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माया है, जहाँ भगवान आ गए वहाँ माया कैसे, इसलिए भगवान के पीछे रहती है वो। व्यासदेव ने यह भी अनुभव किया कि जीवों के ज्ञान को आच्छादित करने वाली यह भिन्न शक्ति भौतिक शक्ति है। ये जीवों के ज्ञान को आच्छादित कर देती है। हाँ, जया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, यह भिन्न भौतिक शक्ति जीवों को मोहित कर लेती है। अब हमें पता होना चाहिए ना, एक जादूगर आया हुआ है वो हमें मोहित कर लेगा। हम सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे हित में नहीं है, हमें पता है गड़बड़ करेगा। हाँ, कई बार आते ना जादू टोना वाले लोग, वो आके कुछ मोहित कर देते हैं किसी को। मुझे कोई बता रहा था कि किसी कोई लेडी खड़ी अपने घर के आगे खाट में बैठी थी, कोई व्यक्ति आया, लेडी आई, कोई कुछ बोली है मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उसने उसको कुछ टच किया। उसने कहा मुझे आपके बूंदे चाहिए, और उस लेडी ने उसके बूंदे उतार के पकड़ा दिए। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ हुआ, जब वो चली गई थी, मैं भी आधे घंटे बाद, कि मैंने क्या कर दिया। उसने कुछ बोला और मुझे छुआ और मैंने उसको अपने बूंदे सब दे दिए। ऐसा हो रहा है बहुत संसार में। सबकी नींद खुल गई होगी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट। हाँ, ये रेलिवेंट है। अब खुली होगी नींद। हाँ प्रभु जी, इससे बचा दीजिए किस तरीके से। हाँ, तो भौतिक शक्ति भी तो यही कर रही है दिन रात। हाँ, कुछ बोलती है, चल चल छोड़, क्लास बंद कर, आज चल वहाँ चलते हैं, छोड़िए, ज़्यादा आगे मत जाइए, पकड़ लेंगे, पूछेंगे, हर चीज़ पूछ के करवाएंगे। चल तू मेरे साथ चल,
मूवी देखने चल, रेस्टोरेंट में चल, ये खाने चल, वो खाने चल, आज की माला छोड़ दे, आज किसी वैष्णव से बदतमीजी कर ही दे, टिट फॉर टैग, कब तक मैं सहन करूँगा। सहन करने वाला भी तो हमने सुना है, कहीं पर सुना है, किसी पिक्चर में सुना है, पता नहीं कहाँ सुना है, हमने सुना है, बचपन से हमने सुना है, सहन करने वाला भी पापी है, पाप करने वाला है। तो बहुत सारे विचार हैं जो कि आध्यात्मिक विचार नहीं है। तो ये वही लेडी है जो आके हमें कुछ कुछ बोलती है, छूटा टूटा टूटा करती है, और हम सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। वास्तव में हम दे नहीं रहे हैं। किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए हमारे जेब से कुछ निकलता है, किसी की मदद करने के लिए हमारे जेब से कुछ निकलता है, लेकिन यही बोल दिए, बेटा बोल रहा है भाई चाहिए नहीं, अरे बेटा ये ले, तू आज ही ले, या ये करना है या वो करना है, तो हम दे देते हैं ना। वही तो हो गया, कुंडल दे देना, सेम थिंग। हम आध्यात्मिक कार्यों में लगा नहीं रहे हैं, वहाँ हम बटोरे जा रहे हैं। कोई मांगता है तो हम देते नहीं हैं, हम हिसाब किताब करते हैं, पाई पाई का हिसाब करते हैं हम। और एक बड़ी कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी 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 यानी कि क्या चिल्लड़ 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 करके रुपया गंवा देते हैं। चिल्लड़ों में ध्यान लगाते हैं, उधर से रुपए निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उसी तरह से संसार में यूजलेस चीज़ों में इतना दिमाग लगाते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, और उधर से सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान और सब कुछ चला जाता है, और हम यहाँ ठगे जाते हैं। जैसे देवती माता ने बोला कि मैं ठगी गई हूँ, हे भगवान आपकी इस माया शक्ति से मैं ठग लिया, मुझे देवती बोलती है भागवतम में। तो वही बता रहे हैं कि ये भिन्न शक्ति जीवों को मोहित करती है, और इस प्रकार इसके वशीभूत होकर आध्यात्मिक श्रम करते हैं, अत्यधिक श्रम करते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। हम एक वीडियो निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, देयर इज ए मोटिवेशनल स्पीकर हु इज़ अंडरगोइंग अ डिप्रेशन ट्रीटमेंट। बताइए क्यों? क्योंकि जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या चीज़ करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं आप? यही ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, दिस इज व्हाट यू आर मोटिवेटिंग फॉर। इसका तो रिजल्ट यही निकलना था। दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए भौतिक इंद्रियों का अंधाधुंध भोग करना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु आने पर तो सब कुछ समाप्त हो ही जाएगा। यह नास्तिक दर्शन कभी भारत में भी फैला था। चारवाक मुनि ने क्या बोला सुनिए, बिल्कुल आज की फिलॉसफी के हिसाब से। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। क्या बढ़िया फिलॉसफी, सुन के आनंद आ जाता है। वो कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा, ऋण समझते हैं आप, ब्याज पे लोन लेना, लोन लो लेकिन घी पियो। हमने तो सुना था नमक खा के जी लो, अब जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। ये कहते हैं पैर को फैला लो, फिर एक आध चादर दूसरे की मार लो या लोन पे ले लो, लेकिन पैर ऐसे फैला के सो, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब ये यात्रा जा रही है, उसने भी सब लोग गोपी ड्रेस ले रही हैं। व्हाट अबाउट मी, मेरे पति की सैलरी नहीं है, वो डिप्रेशन है। इस बात का भी डिप्रेशन है कि हम तो ले नहीं सकते। हम मेरे को कई बार आके लोग बोलते भी हैं इस बात को, हम तो दे नहीं सकते, हम तो दे नहीं सकते। अरे ये बात कोई बोलने की है क्या? हम दे नहीं सकते। जो कृष्ण से मिला है वो तो सोच नहीं रहे हैं आप कि हमें क्या मिला है, हमें क्या दी। दे आर नेवर गिविंग ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस फॉर व्हाट दे गॉट, बट दे आर कमिंग एंड टेलिंग मी। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम एक डिप्रेशन एब्जॉर्बर मशीन है। हम आई एम अ डिप्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए, चलो प्रभु जी के पास चलते हैं। मुझे डिप्रेशन है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, कुछ भी डिप्रेशन है, चलो चलते हैं, क्योंकि मशीन मिल गई ना डिप्रेशन दूर करने की। आध्यात्मिक चर्चा कोई नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, लेकिन हाँ डिप्रेशन हो गया है मुझे इन्हीं भौतिक वस्तुओं का। क्यों हो गया? क्योंकि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये फिलॉसफी अपना रहे हैं हम। चारवाक थ्योरी, चारवाक मुनि की थ्योरी है, मुनि बोला गया उनको कि ऋण ले लो चाहे, लेकिन जीवन को बढ़िया से जियो। कंपटीशन, अभी मैं उसको दिखा दूंगी मैं भी कम नहीं हूँ, बड़ा बनती है, नया नया पर्स लेके घूमती है। बहुत सारे कंपैरिजन्स एंड कॉम्पिटिशन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। पारिवारिक लोगों के बीच में कौन सा सेट पहना हुआ है शादी में, मेरे पास वही घिसा पिटा सेट है, हर शादी में लेके निकल लेती हूँ। अब नया तो मैं ले नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ, तो आर्टिफिशियल लेती हूँ 10-12 टू वियर एवरी टाइम न्यू वन।
बहुत सारे कंपैरिजंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने पाल रखी हैं ये चारवाक थ्योरी के आधार पर ही, जो कहती है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जीवन में पैसा हो ना हो, लेकिन जीवन को ऐसे जियो कि चाहे लोन ले लो, धीरे धीरे करके चुकाएंगे। यावत जीवे तो सुखम जीवे, जब तक जिंदा रहो सुखी जीवित रहो भैया, खाओ पियो मौज करो। कई लोग इसी कारण लोन में ही मर जाते हैं, वो चुका ही नहीं पाते, और ना चुकाने का उनका कोई मन होता है ज़िंदगी कि मैं कभी इस पैसे को चुकाऊंगा। तो भयंकर तरह के निम्न योनियों में वो जाते हैं इस तरह के अपराध करके जीवन में। भस्मीभूत से देह से, अरे ये देह तो एनीवे जल ही जानी है। पुनर्आगमनो कुतः पुनरागमनो भवेत, कौन कहता है मर तो गया, जल गया, अब दोबारा कहाँ से आएगा, जल तो गया। तो जब जल ही जाना है तो क्यों सोचें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। डू वट एवर यू वॉन्ट, जिससे मज़ा आए वो करो। ये फिलॉसफी किसकी है? चारवाक थ्योरी है ये। वास्तव में उनका मत था कि मनुष्य जब तक जीवित है तो छक्कर घी खाए, व्यंजन बनाए, हर कोई अच्छा भोजन, हाँ घी खाया जाए। कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घी कैसे खाया? प्रभुपाद ने वही बात बोल दी, लो मेरे पास तो घी नहीं है प्रभु जी, ऐसा बोला है शास्त्रों में। हमारे प्रभुपाद ने बोला है कि गाय वेरी इंपॉर्टेंट है, देसी गाय का देसी दूध जब तक नहीं पीऊँगा। प्रभुपाद ने कहा है कि उससे ही तो ये यहाँ के तंतु है ना, प्रभुपाद ने बोला ऐसा तंतु बनते हैं, तो मेरे को तो खाना पड़ेगा ना ये घी, देसी गाय का देसी घी। तो बिना देसी घी का खाए मतलब भक्ति नहीं बनेगा वो, ऐसा। यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन घी, और कृष्ण कॉन्शियस डिपेंडेंट ऑन द देसी काउ। द काउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट कृष्ण भावनामृत किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, किसी वस्तु पर। ध्यान में रखना पड़ेगा ये। इसका एक ही मूल्य है कि मेरी श्रद्धा, मेरा सरेंडर, बस। उसके बदले में नित्यानंद प्रभु सब कुछ दे देते हैं एक श्रद्धा के आधार पर। हाँ, तो कोई कहता है, प्रभुपाद कह रहे हैं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घी कैसे खरीदूँ? तो चारवाक मुनि कहते हैं पैसे नहीं है तो उधार ले लो, तुम्हारे पास अच्छा सेट नहीं है तो किसी और का ले लो, तुम्हारे पास बढ़िया गोभी ड्रेस नहीं है तो किसी और की ले लो। हाँ, उधार लो, चोरी करो, किंतु जैसे भी हो घी प्राप्त करके जीवन का भोग करो। क्योंकि जब इतने सारे लोग खड़े होंगे और मैं एक ऑड वन आउट सी खड़ी होंगी वहाँ पर, या खड़ा होऊंगा विद माई टॉर्न, मेरे फटे हुए कपड़े या वही किसी को, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रभु जी। कपड़ों से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ है ही नहीं तो कर दे कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो इसी से तो आएगा। हमारे थोबड़े से, हमारे कपड़ों से ही तो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर, उसी से तो मोटिवेशन आएगा। और यही सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते रहते हैं हमें, इसलिए वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो लोग आगे आपत्ति करते हैं कि मांगना, उधार लेना, चोरी करना अनाधिकृत कार्य अपराध है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, उनके लिए चारवाक मुनि क्या कहते हैं? अरे दोषी ठहराया जाएगा, दिमाग ठीक है क्या? जब मर जाओगे तो क्या क्या कर लोगे तुम? किसको दोषी ठहराओगे? मेरी लाश को, राख को फांसी पर लटकाओगे, राख से वसूली कर लोगे? कर लो। कई दिन नंगे हो जाते हैं, कहते हैं ले लो, मार दो मुझे, मार दो। ऐसे लोग हमने तो बहुत देखा जीवन में, सब होते थे। तो लूट के खा के दिवालिया घोषित कर लिया, कहते पैसा दे, कहते मार ले, कहाँ से दे? वो यही फिलॉसफी है चारवाक थ्योरी की। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जीवन खत्म नहीं होता यहीं पर, कहाँ पे सड़ के जाएगा व्यक्ति। यह अज्ञान है। भगवद गीता बताती है कि शरीर नष्ट होने पर कोई मरता नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, क्यों बोला गया? तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर, एनदर बॉडी, क्यों बोला गया? अतः भौतिक जगत में दायित्व विहीन कार्य करना बड़ा खतरनाक है, पागलपन है। आत्मा तथा इसके देहांतर को जाने बिना लोग भौतिक शक्ति से आकृष्ट होकर ऐसे अनेकानेक कार्यों में लग जाते हैं, मानो केवल भौतिक ज्ञान के बल पर सुखी रहा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए संपूर्ण भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को अविद्या कर्म संज्ञान्य कहा गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भिन्न शक्ति या भौतिक शक्ति के अंतर्गत कर्म करने वाले मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान आते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक कार्यों की मूल प्रकृति का स्मरण हो जाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का ग्लानि क्या है? धर्म की ग्लानि ये नहीं है कि आप कोई चालीसा पढ़नी बंद कर दिया आप लोगों ने, टन 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 करनी बंद कर दिया आप लोगों ने। धर्म की ग्लानि यही है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि जीवन का मूल्य क्या है, पर्पस क्या है।
जो ही वे अपनी मूल प्रकृति से विचलित होते हैं तो ही भगवान उन्हें शिक्षा देने के लिए खुद आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, अब ये सब छोड़ दो, बंद करो ये सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रभु जी, ये वाली पूजा, ये वाली पूजा, ये वाली पूजा। भगवान कहते हैं छोड़ दो, डरो मत, मेरी शरण में आओ। कितना क्लियरली भगवान ने बोला 18.66 में, इसको पढ़िए। यह चार्वाक मुनि का कथन है कि मनुष्य को घी खरीदकर जीवन का आनंद भोगने के लिए भीख मांगो, उधार लो, धन चुराओ, ये उचित है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इस तरह भारत के महानतम नास्तिक चारवाक मुनि यह संस्तुति करते हैं कि घी खाओ, मांस नहीं खाओ। पर बात इसमें भी पॉजिटिव निकाल लेते हैं कि कम से कम मांस खाने को तो नहीं कह रहा है। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि मनुष्य बाघ या कुत्तों की तरह मांस खाए, किंतु लोग इतने गिर चुके हैं, इतने बड़े पशु बन चुके हैं और वे ये दावा भी नहीं कर सकते कि उनके पास मानव सभ्यता भी है। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमारे यहाँ पे जो बिगड़ा हुआ आदमी है ना, कम से कम बिगड़ा हुआ आदमी भी कुछ तो ठीक बात बोली जाता है। बट हम इसको समझें तो सही, हमारी सभ्यता को, साहित्य को, जीवन के मूल्य को। नॉर्मल इंटेलिजेंस से अगर आप सुनेंगे जो आज हमने चर्चा करी, तो एक नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ जाएगा। बट जो सोया रहना चाहता है उसको समझ में नहीं आए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।